हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैमेटोजेनेसिस। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। मेल, फीमेल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो सारे ग्राफ, एलएच वगैरह सारे ग्राफ एकदम सब कुछ क्लियर होने वाला है आज, ठीक है। प्लीज़ पुरानी वाली क्लासेस अच्छे से रिवाइज़ करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा दूँगी, प्लीज़ रिवीजन करो। देखो मैं पहली क्लास से बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ और शायद आगे भी बोलूँ। रीज़न बीइंग बिकॉज दिस इज़ द की फॉर क्रैकिंग द एग्जाम एंड यू नो इट बिकॉज आई बीन टेलिंग यू दिस 100 टाइम्स, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। गेमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? जर्म सेल्स बनाना। ये हम क्या बनाने वाले हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। मेल फीमेल में है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में है, oogenesis फीमेल में है। बेसिक्स तुम्हें पता है, मियोसिस माइटोसिस से होता है। कैसे होता है अब देखो ध्यान से। जब फीमेल होती है प्रेग्नेंट, उस टाइम पे जो गोनाड्स हैं दे आर बाइपोटेंशियल गोनाड्स, मतलब उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि उनको बनना क्या है। 7 वीक्स तक वो टेस्टिस या ओवरी कुछ भी बना सकते हैं। ऑल राइट, अब पढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमल्स। कैसे होता है बेटा? माइटोसिस पहले होता है, फिर मियोसिस और फिर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ना 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 ना, स्पर्मियोजेनेसिस। देखो अब मैं बताती हूँ पूरा ढंग से ये प्रोसेस और एक स्टोरी फॉर्मेट में समझाऊंगी ताकि तुम्हें ना इसको बार बार नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, फिर तुमने आके BSc में पढ़ा, MSc में पढ़ा। अरे भाई कितना पढ़ोगे? आज आखिरी टाइम में बस पढ़ो और ख़त्म करो। देखो सबसे पहले टाइप ए जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स सेल्फ रिन्यू करने की पावर रखते हैं और ये बर्थ के टाइम टेस्टिस में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ये आप समझ लो कि एक तरह से बच्चे सेल्स हैं, ठीक है। बच्चे सेल्स हमेशा सेल्फ रिन्यू करते रहते हैं और फिर ये डिवाइड करते हैं, ये बनते हैं टाइप बी सेल्स में। टाइप बी सेल्स भी होते हैं 2n यानी कि डिप्लॉयड। अभी तक चीज़ें सारी डिप्लॉयड चल रही है। ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में जॉइंड होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू जॉइंड होते हैं। ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया के पास में थोड़ा डिफरेंट फैक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2। अब ये हो गए हैं टाइप बी, मतलब थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं ये, ठीक है, बड़े बच्चे हो गए। तो अब बड़े बच्चों को क्या चाहिए कि चलो ठीक है भाई, अब हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाएंगे तो हमें टिफ़िन चाहिए। तो ये बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और एकदम गोल मटोल मोटू ताजे से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। इनका साइटोप्लाज्म भी ग्रो करेगा। अभी भी डिप्लॉयड कंडीशन नहीं है, 2n कंडीशन ही है। अब होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 हुआ और इसने जो मोटा ताजा बच्चा टिफ़िन लेकर के जा रहा था, इसने अपनी बुक्स की सेट्स दोनों बच्चों में डिवाइड कर दी। मतलब आधी बुक ये वाला बच्चा लेके जा रहा है, आधी बुक्स ये वाली लेके जा रहा है। तो इसने बना दी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अब क्या बन गया है हमारे पास? आधी आधी मैंने बोला, तो मतलब मियोसिस 1 में क्या हो गया? n, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन से क्या हो गया? हैप्लॉयड कंडीशन हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटिड्स में। मतलब तुम देखो, एक स्पर्मेटोसाइट था मोटू ताजा सा, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने और इन 2 स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? 4 स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है। और अब ये जाएंगे स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से। अब देखो तुम्हें पता है कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर ये गोल मटोली है, अभी भी जाना ज़रूरी है क्योंकि इसको जिम करना है, इसको अपनी टेल लेके आनी है। अब इसको याद करने का ट्रिक भी बता रही हूँ। अ बॉय प्ले सम स्पोर्ट्स। अ मतलब टाइप ए, टाइप बी, पी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एस से सम से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पोर्ट्स से स्पर्मेटिड। थोड़ा और आसान तरीके में बताऊँ? अभी बताती हूँ। ये लो भाई, देखो चलो भाई, स्कूल का नाम है टेस्टिस, ठीक है। इस स्कूल के अंदर भर्ती हुए हैं कुछ बच्चे जिनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये है 2n स्टेज में। ये टाइप बी बनाने वाले हैं, सॉरी टाइप ए बनाने वाले हैं और ये हैं परमानेंटली सेल्फ रिन्यू करते रहते हैं। ये वाले बच्चे सेल्फ रिन्यू करते रहते हैं। ये बनाएंगे टाइप बी जो कि अब थोड़े से बड़े बच्चे हुए हैं। अब ये बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये सारे के सारे 2n कंडीशन में ही हो रहे हैं अभी तक, ठीक है, 2n कंडीशन में। और अब यहाँ पे हो जाएंगे n कंडीशन के अंदर। कैसे? स्पर्मेटोसाइट मोटा ताजा टिफ़िन लेकर के गया था, ठीक है, उससे बने 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से माइटोसिस 2 के अंदर हमें बनेंगे स्पर्मेटिड्स। ये अभी तक जेंटलमैन नहीं हुए। जेंटलमैन बनने के लिए उनको कुछ मेहनत तो करनी ही होगी। तो ये जेंटलमैन बनने के लिए जिम में जाएंगे। जिम का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स गए स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, इन्होंने बनाए स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म होते हैं। ये होते हैं जेंटलमैन, एकदम फास्ट स्विमर्स होते हैं, फटाफट स्विमिंग करके कहाँ पहुँच जाएंगे अभी जानते हैं। तो कर लिया रिवीजन, पता चल गया कि ए बी फिर प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स और उससे क्या बन जाएंगे? स्पर्म्स बन जाएंगे। अब स्पर्म्स बनने का प्रोसेस भी ध्यान से देख लो।
स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू जिम होता है। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड का जितना भी साइटोप्लाज्म है वो रिड्यूस हो जाता है, मैक्रोफेजेस उसको खा लेते हैं। स्पर्मेटिड अपने न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन रिमूव कर देगा, प्रोटामिन्स ऐड कर देगा, इसकी गोल्जी कन्वर्ट हो जाएगी एक्रोजोम के अंदर। एक्रोजोम नीचे न्यूक्लियस, फिर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो टेल फॉर्मेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे है हमारा एक्रोजोम, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर का, ये वाला है मिडिल पीस, जिसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। एनर्जी चाहिए भाई, इसको भागना है, मैराथन जानी है इसको, ठीक है ना। और ये है माइक्रोट्यूब्यूल जिससे कि टेल बनाएंगे। तो ये हेड है, मिडिल पीस है और टेल है। अब देखते हैं सर्टोली सेल्स कौन है। ये मम्मी है, ये किसकी, इनकी, ठीक है ना। तो मम्मी क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, स्पर्मिएशन का प्रोसेस करती है। स्पर्मिएशन के अंदर क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स हैं ये स्पर्मेटोजोआज कहाँ से डिटैच हो जाएंगे, सर्टोली सेल से डिटैच हो जाएंगे, मम्मी से दूर चल जाएंगे। भाई अब तुमको बड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें जाना होगा, जॉब करो अपनी, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स इनको बाहर भेज देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, ये 3 काम करते हैं देखो सर्टोली सेल्स। पहला है, मैंने बोला, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दूसरा है स्पर्मिएशन करना। एक और काम करते हैं GDNF, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि माइटोसिस का मैसेज देते हैं। थर्ड है टेस्टोस्टेरोन, एक्चुअली फोर्थ फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन, जिसका एक्टिव फॉर्म ये 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इट्स टाइम टू मेक स्पर्म। कितना टाइम लगता है तुम्हें लगता है? 64 से लेकर 74 डेज लग जाते हैं पूरा स्पर्म बनने में, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाली चार्ट, हाइपोथैलेमस वगैरह ये सब एनिमल फिजियोलॉजी में समझा दूंगी, ठीक है। अभी तुम्हें समझ पाना चाहिए कि हमारे ब्रेन के अंदर ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन वगैरह ये सारे के सारे ग्लैंड्स बताऊंगी, पर फिलहाल हाइपोथैलेमस मैसेज देता है GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी को। GnRH का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पॉजिटिव मैसेज देता है। ये 2 चीज़ें रिलीज़ करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, भाई इसका एक में नहीं मन करता। एक रिलीज़ करेगा FSH, एक रिलीज़ करेगा LH। FSH सर्टोली सेल्स को, S इसमें है ना, तो इससे याद कर लेना। S सर्टोली सेल्स रिलीज़ करेगा, और सर्टोली सेल्स मैंने बताया था 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म होता है टेस्टोस्टेरोन का, जो कि सेकेंडरी डेवलपमेंट में काम आ रहा है। सर्टोली सेल्स एक और हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं इनहिबिन, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं FSH को, कि बोलते हैं कि भाई बस बहुत हो गया, हाँ बहुत सारे सर्टोली सेल्स बन गए, बहुत सारा 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बन गया, बस बहुत हो गया। LH तो है वो लिडिक सेल्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है लिडिक सेल्स अब तुम बनाओ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको, खुद LH को, उसको बोलेंगे भैया तुम ही चुप हो जाओ, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल मैडम कौन है, हाइपोथैलेमस, इसको ही बोल देंगे कि भाई प्लीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब बस इतना बहुत है। अब देखना ध्यान से ये वाला चार्ट देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो प्राइमरी oocyte है, फीमेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। प्राइमरी oocyte 2 कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर और पोलर बॉडी के अंदर। ये पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड करती है 2 पोलर बॉडी में, जो कि डीजनरेट हो जाएगी। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड होता है ओवम में और पोलर बॉडी में। जो ओवम है वो स्पर्म के साथ में मिलकर जाइगोट बनाता है, लेकिन ये तीनों पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ फीमेल्स। ओके, तो क्या होता है कि ये फीमेल की मैंने बना रखी है ओवरीज में क्या हो रहा है, जर्म सेल्स एंटर कर रहे हैं, गोनाड्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कितने एंटर करेंगे, 7 मिलियन एंटर करेंगे, तो ये 7 मिलियन ही रहेंगे, ठीक है। और ये माइटोसिस नहीं कर सकते जैसे कि स्पर्म्स कर सकते होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकते हैं। ओके, तो जो एपिथेलियम सेल्स हैं वहाँ से एंटर करते हैं प्राइमोर्डिया फॉलिकल, और ये प्राइमरी oocyte मम्मी की ओवरी में ही बन जाते हैं। मतलब मम्मी की ओवरी के अंदर बच्ची की ओवरी के अंदर ये सब प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पे इतना चलता है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं चल रहा होता है, इतना नहीं कुछ चल रहा होता है। बस प्राइमरी oocyte आकर के ये अरेस्ट हो जाता है मम्मी की ओवरी के अंदर, मम्मी की यूट्रस में, ओवरी नहीं होगा इधर, यूट्रस के अंदर होता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो प्राइमरी oocytes बन गए हैं, जिसे हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी बोलते हैं। ये मियोसिस 1 के अंदर स्टार्ट करते हैं और प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब पर्टिकुलरली डिप्लोटीन के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब ये सो गए हैं, ठीक है। छोटा बेबी के इससे सो गए हैं, नींद आ गई है इनको, ओके। तो फिर क्या होता है कि ये सोते रहते हैं, कब तक सोते रहते हैं भाई साहब, 9 से 10 ईयर, जब तक प्यूबर्टी नहीं अटेन हो जाती तब तक ये सोते ही रहते हैं। उसके बाद में प्यूबर्टी हुई और फिर उनको जगाने के लिए FSH आता है, FSH आता है, बोलता है उठो, कितनी देर से सो रहे हो, चलो उठो। तो बोलते अच्छा ठीक है भाई, उठे हम, चलो भाई। डिप्लोटीन स्टेज में थे, ठीक है, हमने अरेस्ट हमारा रिमूव
ऑफ किया, मियोसिस 1 को कंप्लीट किया, हम सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गए। लेकिन हम उठे हैं, हम छोटे बच्चे थे, हमको कोई खेलने के लिए तो चाहिए ना, हमारे को दोस्त चाहिए, तो ग्रैन्युलोसा सेल्स आएंगे, इनके दोस्त इनको कवर कर देंगे बाहर से ओवरी से, ठीक है। फिर ये बोलेंगे कि अच्छा दोस्त तो बहुत है, कुछ बॉडी गार्ड्स भी चाहिए, तो हाँ जी बॉडी गार्ड्स भी है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना बनाते हैं। इंटरना अंदर की तरफ, एक्सटर्ना बाहर की तरफ, ये सारे के सारे इसके बॉडी गार्ड्स हैं। ये सेकेंडरी फॉलिकल अब मियोसिस 2 की तरफ बढ़ा और इसके अंदर बन गई है एक एंट्रम। जैसे तुम समझ लो पानी का एक बबल होता है ना, वैसे समझ लो। तो एंट्रम कैविटी बन गई, बाहर क्यूमुलस ओफेरस है, अंदर की तरफ कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। ये इन आउट मैंने इस तरह से लिख रखा है। अब ये कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल मेटाफेज 2 में फिर से अरेस्ट हो जाएगा। बोला कि बस इतना ही मेहनत होने वाला है मेरे से, मैं फिर से सो गया, वापस सो गया, चलो भाई ठीक है। टर्शरी फॉलिकल का दूसरा नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल अब फट के चीर के बाहर निकलेगा सेकेंडरी oocyte के रूप में, और इसकी ज़्यादातर लेयर्स यहीं रह जाएगी। लेयर इन एंट्रम रिमेन्स एंड द रेस्ट आर लेफ्ट। मतलब एंट्रम, जो ये एंट्रम कैविटी थी, इसके अंदर वाली सारी की सारी लेयर्स तो रहेंगी और बाकी सारी कैविटी जो लेयर्स हैं वो यहीं रह जाएगी, लेफ्ट हो जाएंगी। फिर ये किस में कन्वर्ट होंगी? कॉर्पस हीमोरेजिकम, फिर कॉर्पस ल्यूटियम, फिर कॉर्पस एल्बिकन्स। इन सबको, इस वाली लास्ट वाली लेयर को कौन खा जाएगा? मैक्रोफाज आके खा जाएगा। ये वाली स्टेज कितने दिन तक चलेगी? 14 डेज तक। ये वाली पूरी स्टेज कितने दिन तक चलेगी? मतलब ये वाली है, ये वाली मदर की, मैंने तुम्हें बताया यूटेरस में ही चल रही है और यहाँ पे ये आकर के ब्लॉक हो गई है। देखो प्यूबर्टी के बाद में हर महीने एक स्पेशल वन चोजन एग बड़ा होता है और ये 14 डेज तक ये वाला काम करता है। 14th डे के ऊपर ये यहाँ पे फटक करके बाहर निकल जाता है, LH सर्ज होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हम अभी ग्राफ भी देख लेंगे। पहले ये बेसिक समझ लो कि अगर सेकेंडरी oocyte, कौन सा सेकेंडरी oocyte? अरे ये वाला सेकेंडरी oocyte जो बाहर निकला था, ये सेकेंडरी oocyte अगर इसको मिल गया स्पर्म, तो ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेट्स सी। अगर स्पर्म नहीं होगा तो ये मेटाफेज 2 फेज में ही अरेस्ट रह जाएगा, ये बड़ा होगा ही नहीं और डीजनरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीरियड। हाउएवर अगर इसे स्पर्म मिल गया तो ये सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेट अस सी। तो देखो फीमेल न्यूक्लियस ये रहा, मेल न्यूक्लियस ये रहा। मेल न्यूक्लियस वेट करेगा फीमेल न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि उसे अपना सेकंड मेटाफेज कंप्लीट करना है, क्योंकि वो सेकंड मेटाफेज के अंदर अरेस्टेड है। तो सेकंड मेटाफेज कंप्लीट करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, पोलर बॉडी डिजनरेट करेगा और फिर जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो भैया वेट कौन कर रहा है? मेल्स वेट कर रहे हैं, हमेशा भी वही करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, नेचर ने भी यही बनाया है, बॉयज़ को ही वेट करना है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है इसको ध्यान से ज़रा देखना, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को दिखेगा एग्जैक्टली कौन सा हार्मोन कब आ रहा है। ये बनाया है रेड कलर का FSH। FSH किस लिए काम आ रहा था तुम्हें याद है? FSH आता है एग को ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से चलता है। मेन इंपॉर्टेंट देखो, ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स कौन से थे? उसके फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स बॉडीगार्ड्स याद है ना, रिप्ले करके देख लो भाई। ये बना रहे हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन, जो कि बेसिकली यूटेराइन लाइनिंग के लिए, यूटेराइन बेड बनाने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। यूटेराइन बेड जब होगा वो बेसिकली यूटेरस के अंदर लाइनिंग बनेगी उसकी, ठीक है। और 14 डेज़ तक ईस्ट्रोजन अच्छा खासा रहेगा। उसके बाद में 14 डे पे ओव्यूलेशन होते ही ये रिड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है। रिड्यूस होने लग जाएगा और फिर ज़्यादा सारे हार्मोन्स रिड्यूस होने लग जाते हैं अगर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई और यूटेराइन लाइनिंग रिड्यूस हो गई तो, ठीक है। एक और हार्मोन देखो, इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ होता है इन द ल्यूटियल फेज़। ये ल्यूटियल फेज़ है, ये इंक्रीज़ क्यों होता है भाई? इंक्रीज़ होता है ये इसलिए क्योंकि इसको प्रेगनेंसी मेंटेन करवानी। अगर प्रेग्नेंट हो गया तो फिर ये मेंटेन रहेगा, ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो बाई खचाक नीचे गिर जाएगा, ठीक है। देखो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, उसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन के अमाउंट को बढ़ा के रखना, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तुम लोगों में पता है, बस मैं रिवाइज करवा रही हूँ जस्ट बिकॉज भूल जाता है इंसान, ठीक है। नेक्स्ट है LH। LH का किसको नहीं पता भैया? LH सर्ज होती है बिल्कुल 14 डे पे ओव्यूलेशन वाले दिन, ठीक है। कौन सा वाला भाई? 14 डे मैंने बताया था अभी वाले उस डायग्राम में, बताया तो था कहीं ना कहीं, बताया था। ये बाहर निकला ना यहाँ पे, तो यहीं पे था 14th डे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। डिक्टायोलिन। ये डिक्टायोलिन स्टेज क्या है भाई? लेट अस सी। डिक्टायोलिन स्टेज होती है एक ऐसी स्टेज, डिक्टाइलेट स्टेज, जहाँ पे रेस्टिंग फेज होती है, ठीक है। ये वाला आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन कि एवरी मंथ एक एग डेवलप होगा और अगर 2 एग्स डेवलप हो गए तो फिर वो ट्विंस बना लेंगे। दिस इज़ अ रेयर कंडीशन। डिक्टाइलेट स्टेज रेस्टिंग फेज होती है जिसके अंदर मियोटिक प्रोफेज के अंदर
जो एग है वो रहेगा और 11 से 12 साल या जब भी प्यूबर्टी उसको हिट करती है फिर वो डिक्टाइलेट स्टेज को छोड़ करके बड़ा होगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा। कौन है उसके दोस्त, कौन है, याद करो, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, सॉरी ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। चलो डिक्टाइलिन, अरे यार जो भी है, डिक्टाइलिन स्टेज है ना, इसके अंदर प्यूबर्टी कमेंस होती है। अब आप ध्यान से देखो इसके अंदर क्या मैं समझाने वाली हूँ। ये है हमारा न्यूक्लियस। ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। ये वाला जो है हमारा एग है, ठीक है, इसके अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। और ये जो ये वाली लाइनिंग है ना, ये वाली लाइनिंग, दिस इज़ कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। इसके बाहर बहुत सारे क्यूमुलस ऊफेरस सेल्स हैं। ये किससे बना हुआ होता है? जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फटाफट से। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या सीन होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर कोई भी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि एग्जांपल इसके हैं फिश, फ्रॉग, स्टार फिश वगैरह। तो पानी के अंदर इसके जो स्पर्म्स है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, ओवा है वो रिलीज़ करेगा, और वहीं पे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे आराम से ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। H2O की रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि H2O क्या करता है, इसका सर्वाइवल टाइम बढ़ा देता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर देखो, ये जो मैंने अभी जोना पेल्यूसिडा बताया, देखो जोना पेल्यूसिडा सिर्फ किसके अंदर होता है? ह्यूमंस के अंदर होता है, सी अर्चिन के अंदर नहीं होता है, वो होता है विटेलाइन एनवलप। विटेलाइन एनवलप धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन एनवलप में कन्वर्ट होता है। कैसे, क्या, नेक्स्ट क्लास में सब बता दूंगी। धीरज नाम की चीज़ रखो, ठीक है, बस रिवीजन करो। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? हैन है और काऊ है। एक्सटर्नल के कौन है? फिश है, फ्रॉग है, स्टारफिश है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कर सकते हैं? फिश, फ्रॉग, काऊ। कहाँ कर सकते हैं? वाटर में कर सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तुम्हें यही ध्यान रखना है दैट दिस इज़ कि जोना पेल्यूसिडा ह्यूमंस में और विटेलाइन एनवेलप सी अर्चिन में। Although guys, I have told you many times, but I'm going to repeat, revise and revise. Thank you and goodbye.